तो आज मुकेश जी खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी ने खाना क्या खाया, उस खाने की मिर्ची देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लग गई। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है, तमाम विपक्षी नेता चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लोगों के बीच में जाकर रैलियां कर रहे हैं। इस बीच में कोई सुकून से खाना खा लेता है तो उसकी तकलीफ होने लगती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सोचिए कैसे वो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की वीडियो पर जनसभा को संबोधित करते हुए एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि हमें विपक्ष जो है वो चिढ़ाने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी तक मुकेश सहनी की, तेजस्वी यादव की वीडियो पहुंच जाती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तक 140 करोड़ जनता की आवाज तक नहीं पहुंच पाती। सोचिए, मणिपुर की घटना नहीं पहुंच पाती है, तमाम पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन किया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन मोदी तक नहीं पहुंच पाती है। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है, ये खबर देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाती। सोचिए किस तरीके से नियुक्ति पत्र के लिए तमाम राज्यों में लोग जो है धरना दे रहे हैं, रो रहे हैं, हताश है, निराश है, परेशान है, मात्र इसलिए कि एक नौकरी मिल जाएगी। ये खबरें देश के प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन कोई विपक्षी नेता कैसे रैली के दौरान खाना खा सकता है, मछली कैसे खा सकता है, संतरे कैसे खा सकता है, इसकी चर्चा तमाम लोगों को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री मंचों से कहते हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री उन तमाम जरूरी मुद्दों को कैसे नजरअंदाज कर देते हैं जब एक वीडियो से उन पर इतना प्रभाव पड़ रहा है। क्या उन्हें मणिपुर की घटना से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? क्या 140 करोड़ जनता के हालात से प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? किस तरीके से देश में ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं और मंचों से विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि विपक्षी नेता जो हैं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पे हंसने का काम कर रहे हैं। क्या 5000 साल से जिस बहुजन समाज को आपने भूखा नंगा रखा, अब वो किसी पद पर चला गया है तो वो क्या खाना नहीं खा सकता? क्या अच्छा पहना कपड़े नहीं पहन सकता? क्या वो अच्छी गाड़ी में नहीं घूम सकता? ये तमाम जो लड़ाई है वो उसी मनुवाद व्यवस्था के खिलाफ है जिसने बहुजन समाज को तमाम अधिकारों से आज भी आजादी के 75 साल बाद भी वंचित रखा। सोचिए, सिर्फ संविधान की बदौलत हम तमाम अभी पदों पर आना शुरू हुए थे और कैसे मनुवादियों की बौखलाहट बता रही है कि बहुजन समाज का आदमी, बहुजन समाज का कोई नेता अच्छा खाना खाएगा, अच्छा पहनावा पहनेगा, अच्छी गाड़ियों से चलेगा, हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर खाना खाएगा तो उनको किस तरीके से मिर्ची लगेगी। असल में ये मिर्ची तेजस्वी यादव ने सही जगह पर लगाई है। इस पे तेजस्वी यादव का पहले ये बयान सुनिए। और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे। तो सुना आपने वीडियो, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आईक्यू लेवल चेक कर रहा था, बिना किसी जांच के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच पड़ताल के कैसे इस वीडियो को धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों की आस्थाओं से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि नवरात्रे 9 अप्रैल से शुरू थे, ये वीडियो तेजस्वी यादव ने 8 अप्रैल को अपलोड किया था। कैसे विपक्षी नेताओं को एंटी हिंदुत्व घोषित किया जा रहा है, कैसे तमाम बहुजन नेताओं के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ भाजपाइयों और गोदी मीडिया के भक्तों के आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए हमने वीडियो डाला था और हम अपनी सोच में सही साबित हुआ। ट्वीट में दिनांक यानी डेट लिखा हुआ है, लेकिन बेचारे अंधभक्तों को क्या मालूम, आखिर में सहनी जी द्वारा मिर्ची लगने का भी जिक्र किया गया था और उस वीडियो से भक्तों को मिर्ची लगे बिना किसी जांच पड़ताल के। तमाम लोग जो हैं वो इंडिया गठबंधन के विपक्षी नेताओं को घेरने का काम कर रहे हैं। इस पे बीजेपी की आईटी सेल दिन रात बैठकर काम कर रही है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि विपक्ष हमको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या आप उन जरूरी मुद्दों पर चिढ़ने का काम क्यों नहीं करते देश के प्रधानमंत्री जी, जो आम जनता के हक अधिकारों से जुड़े हैं? कैसे
नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है, कैसे महिलाओं का निवस्त्र करके घुमाया जा रहा था, कैसे पत्रकारों के चैनलों को बंद किया जा रहा है, कैसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया जा रहा है। देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है और आपकी भावना वहां आहत नहीं होती है। मामूली से एक विपक्ष का कोई नेता अगर मछली खा लेता है, उसका वीडियो अपलोड कर देता है सिर्फ मजाकिया मोड में, तो आपकी भावना आहत हो जाती है। 140 करोड़ जनता की आप पिछले 10 सालों से भावना आहत कर रहे हैं, अपने मन की बात जनता से करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात कौन सुनेगा देश के प्रधानमंत्री जी? कोई पत्रकार अगर गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी की खबरें अगर दिखाता है तो उनकी आवाज को कमजोर किया जाता है, उनके चैनलों को बंद किया जाता है, उनके चैनलों को डिमोनेटाइज किया जाता है। कैसे बोलता है हिंदुस्तान? आर्टिकल 19 नेशनल दस्तक को नोटिस भेजकर यह साबित तो हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी बहुजन विरोधी है। इस देश के तमाम ST, SC, OBC अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का लगातार दिन रात काम कर रही है। सिर्फ होर्डिंग बैनरों पर विकास दिखता है, धरातल पे जनता चीख चीख कर देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है कि 10 सालों का हिसाब तो दीजिए। आप अब की बात 400 पार, क्या 500 पार सीटों पर आई है, लेकिन देश की आवाम की जो तकलीफें हैं उस पर कब सोच विचार करेंगे? उस पर आपकी आस्था को ठेस कब पहुंचेगी? तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी की लगाई मिर्ची प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। नवरात्रों से पहले वीडियो को जिसे ट्रोल नवरात्रों बताकर हंगामा काट रहे हैं, उसे फेक न्यूज और ट्रोल न्यूज को प्रधानमंत्री ने लाखों लोगों के बीच में एक जनसभा में बोला। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्षी नवरात्रों में मछली खाने का वीडियो डालकर चिढ़ा रहा है। वैसे नारंगी वाले वीडियो पर अभी कोई जिक्र नहीं किया है। मछली खा रहे हैं तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, तो उनको तकलीफ हो रही है। कैसे प्रधानमंत्री जो हैं उन जरूरी मुद्दों से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो इस देश का टीवी अखबार जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ जनता के हक अधिकारों की बात करते हैं। आप उनकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। हमारा प्रचार प्रसार नहीं बल्कि आम जन का रोष है, ऐसे अभिव्यक्त हो रहा है। बीजेपी पार्टी ने हेमंत सोरेन को जेल में नहीं डाला बल्कि झारखंडियों के आत्मसम्मान को ललकारा है। सोचिए, कैंपेन किया जा रहा है झारखंड में, कैसे झांकियां निकाली जा रही हैं। बीजेपी के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा जा रहा है। जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा कितना ज्यादा भयानक है। देश की जनता आप अपने वोट से चोट करेगी और 24 में बताएगी कि बीजेपी ने 10 सालों में जनता को कितना गुमराह किया है। नवरात्र में मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करके लोगों को भावनाओं को चिढ़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है सावन के महीने में मटन पकाकर उसका वीडियो पोस्ट करके लोगों को चिढ़ा रहे हैं। नवरात्र में मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करके लोगों की भावनाओं को चिढ़ा रहे हैं। ऐसे हैं देश के प्रधानमंत्री जो लोगों की फूड हैबिट पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये आजादी हमें हमारा संविधान देता है, कौन व्यक्ति क्या खाएगा। मेरे मछली खाने से, मेरा मटन खाने से उन तमाम लोगों की भावना कैसे आहत हो जाती है जो सो कॉल्ड अपने आप को हिंदुत्व कहते हैं या हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर बैठे हैं। इस देश में मुसलमान भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, पिछड़े भी रहते हैं। उनका भी फूड हैबिट है मांस खाना, लेकिन मांस के टुकड़े को किसी एक धर्म से जोड़ देना, लोगों को गुमराह करना, धर्म के नाम पर लोगों के अंदर सांप्रदायिक दंगों को भड़काना, ये काम लगातार भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। या यही है गुजरात मॉडल कि आप धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाइयां लड़वाइए और अपनी रोटियां सेकिए, राजनीतिक रोटी सेक कर आप कुर्सी पर, पावर पर स्थापित हो पाए। लेकिन देश की जनता अब आपके हिंदू कार्ड में या हिंदू फोबिया का शिकार नहीं होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री जी, ईडी गठबंधन के कुछ लोग मांस खाकर उसका वीडियो बनाकर लोगों को चिढ़ा रहे। जम्मू कश्मीर में देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है। सोचिए, एक रैली के दौरान एक मामूली सी वीडियो का जिक्र करते हैं। मणिपुर जैसी बड़ी घटना पर देश के प्रधानमंत्री की नजर नहीं जाती है, एक ट्वीट तक नहीं आता है। ये देश के लिए शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे तानाशाहों को, ऐसे कमजोरों को, ऐसे बुज़दिलों को हमने सत्ता में बिठा कर रखा है। और यही बात अगर हम डंके की चोट पर बोलते हैं तो हमें नोटिस भेजा जाता है, हमारा चैनल बंद करने की धमकी दी जाती है, हमारे पेट पर लात मारने की कोशिश की जाती है।
क्योंकि ये सरकार लगातार उन सवालों से, उन पत्रकारों से, उन नेताओं से, उन जनता से डरना चाहती है जिस सवालों का जवाब ये देश के प्रधानमंत्री के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता देना जरूरी नहीं समझते। सोचिए किस तरीके से देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र किसी को खाने से नहीं रोकता, लेकिन इसकी मंशा कुछ और होती है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप ही कुछ भी ओवर थिंकर हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं। मंचों से कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं ने जो वीडियो अपलोड किया मछली खाते हुए, इनकी मंशा लोगों की भावना आहत करने की थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से जनता की भावना आहत कर रहे हैं? कैसे अग्निवीर योजना लाके सेना को कमजोर कर दिया, कैसे विपक्षी नेताओं को खत्म किया जा रहा है ताकि तानाशाही कायम रखी जा सके, ताकि जनता जो है वो सरकार से सवाल ना कर पाए, ताकि सरकार अपनी मनमानी कर हम दो और हमारे दो का विकास पर काम करती रहे, पूरे देश को गुजरात मॉडल में तब्दील कर दे। सोचिए ये है प्रधानमंत्री की मंशा, विपक्षी नेताओं की मंशा बता रहे हैं। जो बोला नहीं गया उसको समझकर वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि विशेष तौर पर प्रधानमंत्री पर तो केस दर्ज होना चाहिए, आचार संहिता लगी हुई है। आप धार्मिक उन्माद के नाम पर वोट की राजनीति नहीं कर सकते, आप जाति के नाम पर धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। सोचिए किस तरीके से लोगों को बार बार धर्म की ओर लेके आया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान शिक्षा से हट जाए, स्वास्थ्य से हट जाए, रोजगार से हट जाए। लगातार उन पर अत्याचार हो रहा है, उन अत्याचारों से हट जाए और देश के प्रधानमंत्री 400 पार क्या 500 सीटों पर बहुमत की सरकार बनाकर फिर से सदन के अंदर आ पाए। तो ये है देश के प्रधानमंत्री की नीति। पिछले 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं, सोशल मीडिया के पत्रकारों को फेस नहीं कर सकते, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, विपक्षी नेताओं का जवाब नहीं दे सकते। कोई विपक्षी नेता सदन के अंदर अगर उनसे सवाल करेगा तो उनकी सदस्यता को रद्द कर देंगे, संसद से उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये है देश के प्रधानमंत्री का विकास। लेकिन उनकी भावना आहत होती है कोई विपक्षी नेता अगर खाने में मछली खा ले तो। सोचिए एक मछली खाने की हैबिट को धर्म से जोड़कर पूरे 140 करोड़ जनता की भावना को आहत करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल तो जनता को अपने वोट से चोट जरूर करनी है और जनता को इस बार धर्म के फोबिया का शिकार नहीं होना है। जनता के लिए रोटी, रोजगार, उनके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य बेहद जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।